Hello guys, welcome or welcome back to the channel. So in this video we are going to cover the current affairs for the month of January 2025. Okay, so let's begin. The first current affair or national affair is PM Modi lays the foundation stone for Kane Betwa link project in Khajuraho MP. ओके, सो ये जो प्रोजेक्ट है वो पीएम मोदी ने 2024 में इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो लाइक ले किया है. ओके, और ये एक 45,000 करोड़ का इनिशिएटिव है. ठीक है, जो इंटरलिंक करेगा रिवर्स को वाटर स्कैसिटी को एड्रेस करने के लिए. ओके, और ये जो इनिशिएटिव है इसको प्रिपेयर किया था 1980 में. और इसकी हेल्प से क्या होगा कि 6.3 लाख जो हेक्टर्स ऑफ लैंड है वो एनुअली वो होगा, इरिगेट होगा इसकी हेल्प से, और साथ में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जाएगा. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज के इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का एमपी में पीएम ने फाउंडेशन स्टोन सेट किया है. द नेक्स्ट इज द डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है एक ऐप, राष्ट्र पर्व. ठीक है, तो ये गुड गवर्नेंस डे जो होता है उसके उस दिन को ये जो ऐप है ये लॉन्च की गई है. ठीक है, ताकि सिटीजन्स की जो एंगेजमेंट है और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरकरार रहे और एनहांस हो. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इंडिया का पहला बायो बिटुमिन नेशनल हाईवे इनॉग्रेट किया है जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी. उन्होंने पहला जो भी प्रोडक्ट्स और जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बाय प्रोडक्ट से ये बनी हुई जो ये है, क्या कहते हैं इसको, बिटुमिन है, इससे रोड बनी NH44 में. ओके, देन द नेक्स्ट इज सबसे पहला सैटेलाइट टैगिंग ऑफ जो गंगा की रिवर डॉल्फिन्स हैं वो असम में स्टार्ट हुआ फ्रॉम 18 दिसंबर 2024. ओके, देन यूनियन मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने किसान कवच ऐप लॉन्च की है. जो भी जितने भी किसान एंड ऑल हैं, जितने भी फार्मर्स हैं जिनको पेस्टिसाइड से या फिर और चीज़ों से जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं या कुछ डिसऑर्डर्स या कोई मतलब ब्रीदिंग इशू या कुछ विजन लॉस कुछ होता है, तो उस सब को इस जो ये ऐप इन्होंने डेवलप की है उसके अंदर ये वो चेक एंड बैलेंस करने के लिए है. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में. ओके, देन इंडिया ने लॉन्च किया सबसे पहला अपना डायबिटीज़ का बायो बैंक चेन्नई में. ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है. देन जो ये नए ये संहिताज बने, न्याय संहिता, जैसे बीएनएस या बीएनएसएस जो सीआरपीसी और आईपीसी को जिन्होंने रिप्लेस किया हुआ है, उनमें ये स्पीडी जो जस्टिस है उसकी डिलीवरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके जिसके तहत ये कहते हैं कि कोई भी जो केस है उसको विद इन 90 डेज ट्रायल के लिए ले जाना है और जज के सामने उसको 45 डेज के अंदर सारा जो भी उसमें प्रोवाइड करने हैं डॉक्यूमेंट्स या इन्वेस्टिगेशन जो भी कुछ होनी है विद इन 90 डेज कंप्लीट हो जाएगी किसी भी केस की. देन द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर वो ये है कि एट्थ जो टाइगर रिजर्व है एमपी में जो रत्ता पानी में इन्होंने वो किया है. 57th टाइगर रिजर्व ऑल ओवर द कंट्री है ये, और एट्थ ये मध्य प्रदेश का है. ठीक है, जिसकी इनॉग्रेशन जो है वो कब हुई, जिसको कब डिक्लेयर किया इन्होंने, 2 दिसंबर 2024 में इन्होंने रत्ता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व और एमपी का एट्थ टाइगर रिजर्व. ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज लोकसभा ने रेलवे अमेंडमेंट बिल पास किया है. ठीक है, देन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ग्रांट किया है परमानेंट कमीशन टू अ वुमेन आर्मी ऑफिसर. ओके, को किनको, लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रीता चंडेल. द नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है एक अन्न चक्रा एंड स्कैन पोर्टल. ठीक है, ये जो है ये जो भी पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं और उनमें जो सब्सिडी मैकेनिज्म्स होते हैं उन सब के लिए ये इनिशिएटिव लेके इन्होंने ये लॉन्च किए हैं पोर्टल्स दोनों. देन द नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्ट्री ने ग्रांट किया है FCRA लाइसेंसेस टू CNI एंड USIN फाउंडेशंस. ठीक है, मॉस्पी ने रिलीज़ किए अपनी रिजल्ट्स ऑफ एसयूज फॉर 2023 एंड 2024 कि एनुअल सर्वे जो है अन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो लॉन्च किया है मॉस्पी ने. देन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह
उन्होंने लॉन्च किया है विकसित पंचायल कर्मयोगी इनिशिएटिव, वो भी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के 100th बर्थ एनिवर्सरी पे इन्होंने ये लॉन्च किया है। ओके, देन एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बना है जिसने 150 डेस्टिनेशंस तक को कनेक्ट किया है। और ऊबर ने लॉन्च किया है अपनी एक मोटो वुमेन, दैट इज़ वुमेन ओनली बाइक टैक्सी इन बेंगलुरु। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च की है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेजेस। देन फ्रांस ने फीचर किया है प्रोमिनेंटली एट 30th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। द नेक्स्ट इज इंडिया टू ट्रिपल its atomic power capacity by 2031. Then, okay, wait. Let's also talk about some government schemes. So सबसे पहली है कि जो टॉप 3 स्टेट्स हैं इन द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर पीएम सूर्य घर स्कीम, वो कौन कौन सी थी? गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ये 3 स्टेट्स हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ रूफटॉप जो सोलर इंस्टॉलेशंस हैं अंडर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम्स जिन्होंने इंस्टॉल की हैं। द सेकेंड इज पीएम मोदी लॉन्चेस LIC's बीमा सखी योजना। ठीक है, तो इन्होंने ये जो बीमा सखी योजना ये पानीपत में मतलब वो की है, लॉन्च की है टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस अमंग वुमेन। तो इसमें 80 से 70 ईयर्स की जो वुमेन है वो लोग के लिए डिज़ाइन हुआ है ये, जिन्होंने 10th तक पढ़ा है। ठीक है, तो उनको रिसीव होगी एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग और स्टाइफंड मिलेगा उनको पहले 3 साल के लिए प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। देन इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ जो ये PMSGMBY जो है, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे 2025 तक 10 लाख सोलर इंस्टॉलेशन हुई हैं एंड बाय 2027 हम इसको 1 करोड़ तक इंक्रीज कर देंगे। ऑल्सो जो ये सेक्स रेशो है और गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट जो है उसमें भी एक पॉजिटिव ट्रेंड शो हुआ है, लाइक इंक्रीज हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर जो 2015 में लॉन्च हुई थी ये जो स्कीम है। तो इसके तहत क्या है कि जो गर्ल सेक्स रेशो है वो 918 से 930 पे इंक्रीज हुआ है और जो एनरोलमेंट रेशो है वो भी गर्ल्स का 75 से 79% तक इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो ऑल्सो यूपी में जो महाकुंभ एरिया है उसको एक न्यू डिस्ट्रिक्ट की तरह इन्होंने डिक्लेयर किया है फॉर 2025 मेला। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वेस्ट बंगाल को एज अ टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन। देन जो रत्ता पानी है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये 8th टाइगर रिजर्व बना MP का। देन इंडिया का पहला जो फर्स्ट ऊबर शिकारा सर्विस है वो श्रीनगर में स्टार्ट हो गई है। So that's all for today. Thank you so much for watching.